विश्वास नामाजी बंजारी सभी को सादर जय भीम। आज हम सभी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में उन्हें मानवंदना देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि बाबा साहब के परिश्रम से आज हम लोग यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। मैं सभी से अनुरोध करूँगा अंबेडकर राइट्स बुद्धिस्ट सोसाइटी के माध्यम से कि इस परिसर में जितने भी हमारे बाबा साहब को चाहने वाले, दिल में बिठाने वाले, उनके हर कार्य के ऊपर में मर मिटने वाले इस पावन पवित्र दीक्षा भूमि पर उपस्थित हुए हैं। देते हुए 22 प्रतिज्ञा का अनुसरण करवाए थे। वही बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग त्रिशरण पंचशील एवं 22 प्रतिज्ञा ग्रहण करेंगे और उसके पश्चात अंबेडकर राइट्स बुद्धिस्ट सोसाइटी इस देश में जो कुछ भी हो रहा है उसको ठीक करने का एक हमने संकल्प लिया है, सम्यक संकल्प लिया है और वो संकल्प के कार्यक्रम में सहभागी होंगे तो आपका भी अच्छा होगा और इस देश का भी अच्छा होगा। देश का तो क्या, विश्व का अच्छा होगा, क्योंकि बाबा साहब के ही विचारों को लेकर हम लोग अंबेडकर राइट्स बुद्धिस्ट सोसाइटी निर्णय ले चुका है, सम्यक संकल्प ले चुका है कि हम जो भी काम रुके हुए हैं उसको बाबा साहब के विचारों से पूर्ण करेंगे। मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मैं कहूंगा, उसके बाद में आप उसका अनुसरण करेंगे। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। पानातिपाता वेरमणि
सिक्खापदं समाधियामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अधिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि शूरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयमज्जप्रमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि सपपापस्सकरणं पापसकरणं कुशलस्य उपसम्पदा कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपर्योदपनं सच्चित्तपर्योदपनम् एतं बुद्धानुशासनम् एतं बुद्धानुशासनं साधु 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 साधु। जय भीम। मैं 22 प्रतिज्ञा कहूँगा, मेरे उपरांत आप इसको दोहराएंगे। क्रमांक नंबर 1, मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा और उनकी पूजा कभी नहीं करूंगा। क्रमांक नंबर 2, मैं राम कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और उनकी पूजा कभी नहीं करूंगा। क्रमांक नंबर 3, मैं गौरी गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा और न उनकी पूजा करूंगा। क्रमांक नंबर 4, ईश्वर ने कभी अवतार लिया है। मैं इस पर कभी विश्वास नहीं करूंगा। क्रमांक नंबर 5, भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है। मैं इसे कभी नहीं मानूंगा। मैं ऐसे प्रचार को पागलपन और झूठा प्रचार समझता हूँ। क्रमांक नंबर 6, मैं श्राद्ध नहीं करूंगा न कभी पिंडदान दूंगा। क्रमांक नंबर 7, मैं बुद्ध धम्म के विरुद्ध किसी भी कार्य को नहीं करूंगा। क्रमांक नंबर 8, मैं कोई भी क्रिया क्रम ब्राह्मणों के हाथों से नहीं कराऊंगा। क्रमांक नंबर 9, मैं सभी मनुष्य एक है इस सिद्धांत को मानूंगा। क्रमांक नंबर 10, मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। प्रतिज्ञा नंबर
11 मैं भगवान बुद्ध बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पालन करूंगा। करूंगा। प्रतिज्ञा नंबर 12 मैं भगवान बुद्ध की बताई हुई 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करूंगा। प्रतिज्ञा नंबर 13 मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगा और उनका लालन पालन करूंगा। प्रतिज्ञा नंबर 14 मैं चोरी नहीं करूंगा। प्रतिज्ञा नंबर 15 मैं झूठ नहीं बोलूंगा। प्रतिज्ञा नंबर 16 मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। प्रतिज्ञा नंबर 17 मैं शराब आदि कोई नशा नहीं करूंगा। प्रतिज्ञा नंबर 18 मैं अपने जीवन को बौद्ध धम्म के तीन तत्वों अर्थात प्रज्ञा शील करुणा पर डालने का प्रयत्न करूंगा। प्रतिज्ञा नंबर 19 मैं मनुष्य मात्र के लिए हानिकारक और मनुष्य मात्र को असमानता तथा नीच मानने वाले अपने पुराने हिंदू धर्म का पूरी तरह से त्याग करता हूँ और बुद्ध धम्म को स्वीकार करता हूँ। प्रतिज्ञा नंबर 20 मेरा पूर्ण विश्वास है कि बुद्ध धम्म ही है। प्रतिज्ञा नंबर 21 मैं यह मानता हूँ कि मेरा नया जन्म हो रहा है। प्रतिज्ञा नंबर 22 मैं यह पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मैं बुद्ध धम्म की शिक्षा के अनुसार ही आचरण करूँगा। आइए हम इन प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन का आधार बनाए। सभी को सादरपूर्ण जय भीम। इसके पश्चात यहाँ पे जो उपस्थित अभी 22 प्रतिज्ञा का हमने अनुकरण किया है। हम अम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी के जो बाबा साहब के बताए हुए जो आइडियाज प्लान है, इस भारत देश में अपने तरीके से सब कुछ लोग बता रहे हैं, सब कुछ लोग कर रहे हैं, परंतु आप सभी को अवगत है कि आज इस देश में जितने भी उपासक उपासिकाएं हैं वो ध्यान से इस बात को सुने, ताकि आने वाले समय में उनके परिवारों में जिस प्रकार से आज तकलीफ हो रही है, इस तकलीफों को दूर करने के लिए अम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी ने बाबा साहब के विचारों को आपके समक्ष रखने का एक संकल्प लिया है, सम्यक संकल्प लिया है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि मुझे बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रही है, लेकिन मैं हिचकिचाहट नहीं करूंगा। यदि आप बाबा साहब के विचारों को अपने मन में नहीं उतारेंगे तो आज भी आप दलित बन के रहेंगे, अछूत बन के रहेंगे, विषमता के दबे तले हुए रहेंगे। यदि हमने पूरे तरह से बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञा अभी हमने ग्रहण किए हैं, इस चीज को लेकर यदि आप अपने मन में उतारेंगे तो वास्तव में बाबा साहब का मिशन जो है बुद्धमय करने का, विश्व को बुद्धमय करने का, तो आप ही लोग इस बाबा साहब के विचारों को सफल कर सकते हैं। इसी प्रकार से मैं हमारे बीच में भीमाताई बौद्ध सॉरी सभी से मैं माफी चाहूंगा।
मैं अभिमत बौद्ध आज थोड़े से उनके गले में जब ही अपना संविधान चौक के ऊपर में नारेबाजी लगाए, वहाँ पे भी हमारा प्रदर्शन हुआ, बाबा साहब के विचारों को वहीं पे भी रखे, तो उनके गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है। तो मैं चाहूँगा आपके सभी के लिए हमारे एडवाइज़र, हमारे फाउंडर आपको बाबा साहब के बताए हुए आइडियाज, प्लान और अभी तक के क्या हो रहा है, क्या होगा, वो आपके समक्ष यहाँ पे रखेंगे। और आपसे निवेदन करूंगा कि वो इस चीज को समझेंगे, अपने जहन में रखेंगे और आगे की कार्रवाई आप अपने विचार से कीजिएगा। बाबा साहब कहते हैं कि मैं तो बृहस्पति का दे दिया, मैंने सब कुछ दे दिया, लेकिन आपको करना है, आपको करना है, आपको सोचना है कि देश में जो हो रहा है उसके बाद में हमें क्या करना है। सभी को जय भीम। पीछे तक आवाज आ रही, पीछे तक आवाज आ रही क्या? पीछे तक आवाज आ रही क्या आपके? अच्छा आ रही। सभी को जय भीम। जैसे कि आपको पता है आज 6 दिसंबर यह जो दिन होता है यह हमारा निर्धार दिन होता है। यह हमें कुछ एस्पिरेशन करना है, हमें कुछ संकल्प करना है और संकल्प छोटे मोटे संकल्प नहीं करना है। और क्यों संकल्प करना है? अगर बाबा साहब अगर मैदान में होते तो हमें संकल्प करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन क्योंकि आज के दिन बाबा साहब हम में नहीं रहे और इसीलिए ये सारी जो जिम्मेदारी जो है ये हम पर आन पड़ी है। इसलिए ये आज का जो दिन है यह संकल्प दिन करके आपको सोचना है। संकल्प होते हैं, छोटे मोटे संकल्प करते हैं। आज सवेरे भी मैंने कहा था कि हमारे लोग जो है अभी 31 दिसंबर को एक संकल्प करेंगे। कोई ये सोचेंगे कि मैं कल से जो है सवेरे जल्दी उठूंगा, कोई ये सोचेगा कि मैं जो है इस साल का बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, अडानी, अंबानी, मित्तल और जो भी है इस देश को चुना लगाने वाली उनसे भी बड़ा जो है टाइकून बनूंगा। ऐसे भी कोई संकल्प लेते हैं, कोई लोग और दूसरे तरीके के संकल्प लेते हैं और रात भर जो है पूरा शराब पियेंगे और बोलेंगे बस आज रात भर सारी की सारी शराब पीऊंगा और कल से बंद करूंगा। ये छोटे मोटे संकल्प हमारे लोग जो है वो कर लेते हैं। साथियों, अम्बेडकराइट्स, बुद्धिस्ट अगर हम लोग हैं तो ये ऐसे छोटे मोटे संकल्पों से ये बातें जो है यह नहीं होने वाला कार्यक्रम। हमारे जो संकल्प है ये संकल्प बड़े होने चाहिए। बाबा साहब ने बोले आपके ध्येय, आपके धोरण, आपके उद्देश्य, आपका काम जो है यह बड़ा है और इसीलिए हमारे संकल्प जो है यह भी बड़े होने चाहिए। क्या क्या संकल्प है? शासन करती जमात सभी को मालूम है, भारत बौद्ध में, विश्व बौद्ध में ये भी पता है, लेकिन विश्व भारत बौद्ध में जो है यह करने के लिए जो कुछ करना पड़ता है तो आपका उसमें त्याग होना चाहिए, बहुत ज्यादा त्याग होना चाहिए। आज जो भीड़ मैं देख रहा हूँ, अगर यही दिन अगर 6 दिसंबर का अगर संडे को नहीं आता तो शायद गर्दी आधी हुई रहती, क्योंकि संडे हमने ये पर्सनल डे करके बता के रखा है। संकल्प कई साल से जब मैं देख रहा हूँ कि संडे को हमारी जो है वो शादी का एक जो दिन है वो हम इसका आयोजन कर लेते हैं और कुछ भी नहीं लगता कार्यकर्ताओं की हम लोग जो है संडे को शादी का आयोजन कर दे। कार्यकर्ताओं की बात बोल रहा हूँ मैं, उन कार्यकर्ताओं की बात बोल रहा है जो संडे को शादी का आयोजन कर लेते हैं और वही कार्यकर्ता बोलते हैं कि समाज जो है संगठित जो है नहीं हो रहा। अरे भैया, बारंबार 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 एक जगह पर कोई जब लोग आते हैं तो उसका ईगो टूटता है। यह डायरेक्ट मेथड है ईगो तोड़ने का, और भी बहुत कारण है और भी बहुत उपाय है, लेकिन यह डायरेक्ट मेथड है। मतलब आप कई सालों से जो बाबा साहब ने संडे को विहार में जाने के लिए कहा, या विहार में न जाते हुए अगर हम संडे को अगर शादियां अगर कर रहे, आज संडे था, आज भी शादियां वगैरह का कार्ड वगैरह छपा लेना था, लेकिन क्योंकि हमारे घर में क्या एक मैयत हो गई इसलिए हम शादी नहीं करा सकते। यह हमारे दिमाग में है। जो कुछ बातें मैं कई सालों से देख रहा हूँ, मेरे एक दोस्त से इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ। सवेरे का जो कहा मैं वही कहूँगा, डिस्कशन हुआ और उसने ये कहा कि वह संडे को शादी कराए कार्यकर्ताओं ने, तो सुविधा होती है, प्रॉब्लम क्या? ये संडे का शादी करने का ये जो रिवाज आया है ये गवर्नमेंट सर्वेंट के मार्फत से आया, क्योंकि उनको छुट्टियां रहती थी इसलिए वो बस, क्योंकि सारा का सारा जो स्वार्थी का कार्यक्रम जो है सैटरडे संडे को निपटा डालो, सारे के प्रोग्राम सारे के सारे दिन के ये सब वो करता था। और इसके चलते जो नॉन एम्प्लॉय है, जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो भी उसको फॉलो करता था। अनफॉर्चुनेटली
हमने ये सोच लिया कि हमारे समाज का जो गवर्नमेंट सर्वेंट है ये बुद्धिमान आदमी है और जनरल लोग जो है बुद्धिमान लोगों का अनुकरण करते हैं, इवन बुद्धिमान लोग भी बुद्धिमान लोगों का अनुकरण करते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड, मुझे ये बताइए कि अगर मैं गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हूँ, ज्यादा लोग जो है रोजगारी में जीते हैं, ज्यादा लोग जो है अपने दुकानदारी में चलाते हैं, जिनका गुमास्ता दिन होता है, बंद का दिन होता है, सैटरडे होता है, सोमवार होता है, बुधवार होता है, उन्होंने कहा है संडे को जो है ये शादियां वादियां करने था। ये आप लोगों को लगेगा कि मैं यार संडे के बारे में बोल रहा हूँ, बाबा साहब के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ। लेकिन समाज का बहुत बड़ा जो घात करने का जो कार्यक्रम है भी जो है अपनी शादी नहीं छूटता। हम लोग जो है मटेरियलिस्टिक जो है वो ज्यादा प्रमाण में होने की वजह से इस संडे के बाद जो इसका आप जो है अगर कुछ 5-10 साल तक अगर इसका एक प्रोजेक्ट बनाते हो और अगर नहीं करते हो तो समाज में क्या चेंज आ सकता है आप देख सकते हैं। करीब 20-22 साल से ये मेरा जो है सरदर्द जो है ये था और करीब 1 या 1.5 महीने से अम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी समाज के विविध लोगों से मिल रही है, हर संडे को मिलती है और उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। और संडे को जब इंटरव्यू लेते हैं तो हमें 9 बजे का, 10 बजे का और 11-12 बजे का वो समय देते हैं। 2 बार उनको फोन करते हैं हम लोग, सोमवार को फोन करते हैं और जाने के 1 दिन पहले फोन करते हैं और फिर बाद में उनके घर के पास जाने के बाद एड्रेस का उसके लिए फोन करते हैं तो मालूम पड़ता है कि पट्टा शादी को गया। अबे ऐसे इस तरीके से मूवमेंट चलाओगे तो सक्सेस आएगा क्या? और बाद में अपेक्षा करते हैं कि सारा समाज संगठित नहीं होता। ये मतलब खुद अगर मान लो ये ऐसा महिला खाएंगे और बाद में उधर अगर अपेक्षा करेंगे कि समाज में चेंज आना चाहिए, माय डियर फ्रेंड, मेरे को बताने में कोई हरगिज नहीं कि आपका जो लाइफ का जो जीने का जो तरीका है, इधर में और उधर में और अंदर बाहर से मिसमैच अगर जिंदगी अगर हम जीते हैं तो समाज में जो है चेंजेस भी नहीं आता। हमारा एक कार्यकर्ता अगर मान लो इस तरह से जीता है कि उसका जो प्रभाव है 100 और 200 लोगों के ऊपर पड़ना चाहिए, तो 200 लोगों का प्रभाव इस कार्यकर्ता के ऊपर पड़ रहा है। तो ये जो एडजस्टमेंट है, ये कॉम्प्रोमाइज है, ये जो सरेंडर हो गया कार्यकर्ता, इसके चलते मैंने आज ये संडे और ये जो बात है 6 दिसंबर के बारे में एक सही टाइम था, इसलिए मैंने संडे के बारे में इतनी सारी बात बोला। बाबा साहब का आज का जो दिन है, आप देखेंगे कि हम लोग जो है कुछ लोग सफेद ड्रेस पहने हुए हैं और व्हाट्सएप के ऊपर जब हम लोगों ने कुछ फोटो अगर चलाए तो उसमें ऐसी चला है कि बाबा साहब की पहले दीक्षा की एक फोटो डाला है हमने, बाद में महापरिनिर्वाण की और बाद में उनकी अंत यात्रा और बाद में चिता को अग्नि। इसलिए इस दिन को हम लोग जो मानते हैं वो दीक्षा देने का दिन मानते हैं। यह निर्धार दिन है, संकल्प दिन है। तो कैसा? तो वहां पर यह घटना हुई 7 दिसंबर को कि दादा साहब गायकवाड़ जो सामने में एक जो पुतला है, उन्होंने लोगों से ये कहा कि बाबा साहब जो है 16 दिसंबर को यहाँ मुंबई में दीक्षा देने के लिए आने वाले थे और 16 दिसंबर को ना आते हुए 14 दिसंबर को आ गए। 14 दिसंबर को आने वाले थे दीक्षा देने के लिए, तो 14 दिसंबर को ना आते हुए आज ही आ गए। तो आज आप लोग दीक्षा लेने के लिए तैयार हो क्या? उस वक्त लाखों हाथ जो है ऊपर उठे थे दुनिया में भला हो उस महार कमेटी का फिर से कि लाखों लोगों के हाथ जो है ऊपर उठे थे और उनका जो आंकड़ा था वर्ल्ड रिकॉर्ड, 10 लाख लोगों ने दीक्षा लिया। मतलब यहाँ पर जो है 5 लाख या 7 लाख का आंकड़ा आता है, यहाँ का चंद्रपुर का 2 या 3 लाख का आंकड़ा आता है। ये दोनों के आंकड़े को उस आंकड़े ने पार कर लिया था, जहां जिस जगह पर चैत्यभूमि पर हमारे 10 लाख लोगों ने दीक्षा लिया बाबा साहब के डेड बॉडी को हाथ लगाकर। बाबा साहब के डेड बॉडी को पार्थिव शरीर ने नॉन पार्थिव शरीर को दीक्षा दिया। पार्थिव डेड आदमी ने दीक्षा दिया। ये वो लोग थे जो अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। बाबा साहब इसके बारे में स्टेटमेंट पास करते हैं कि जो पढ़ा लिखा होता है वो ज्यादा बदमाश होता है। क्यों? कि पढ़ा लिखा इंसान जो है इसको एक अकल होती है कि लोगों को चूतिया कैसे बनाना चाहिए। ऑन द अदर हैंड जो अनपढ़ जो होता है उसको समाज को कैसे डिसीट करना, समाज को कैसे चूतिया बनाना, इसकी अकल नहीं होती। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 25 साल पहले का इंसान ज्यादा ईमानदार था,
हम लोगों से, क्योंकि हमारा एजुकेशन का जो लेवल है वो अभी बढ़ गया है। तो इसलिए हम लोग जो है वो ज्यादा बेईमान है ऐसा पहले तो हमारे दिमाग में जो है आप डाल दो। क्योंकि यहाँ पर जब हमारे लोग दीक्षा लेने के लिए आए थे, यहाँ पर जब दीक्षा लेने के लिए आए थे दीक्षा भूमि के ऊपर, तो बच्चे लोगों को लेके आए थे, बूढ़े लोगों को लेके आए थे, लाने के लिए आने के लिए यहाँ जो है पैसा नहीं था उनके पास आने के लिए पैसा नहीं था। तो लोगों ने अपनी जमीन जुमला जो है वो गिरवी रखा। और कुछ लोग जो है 65 किलोमीटर 70-80 किलोमीटर इस एरिया से काटोल साइड, इस मोंडा साइड और चारों साइड से जो पैदल आए और उन्होंने 4-4 5-5 दिन की सूखी जो रोटी है अपने सर के ऊपर बांध के लाए थे। बच्चे आ रहे थे, बूढ़े आ रहे थे, बीमार आ रहे थे, पैदल आ रहे थे। और ऐसी भी महिलाएं आ रही थी कि जिन महिलाओं का बच्चा खाली कल पैदा हुआ और एक दिन का जो है बच्चा वो महिलाएं लेके आ रही थी। ओल्या बाड़ंतीन महिला उसको ऐसा जिक्र है इन साहित्यों में। मतलब एक दिन के बच्चे को वो लेके आ रही है। वो लोग कैसे और हम लोग कैसे, सोचिए। और बच्चे बूढ़े जब आ रहे थे और कुछ लोग जब पूछते थे बूढ़े लोगों को, बीमार बूढ़े लोगों को जब पूछते थे कि कहाँ जा रहा है, तो बोल रहा था कि दीक्षा लेने जा रहा है। अरे इतना बीमार है, बूढ़ा है, तो वो कहता था कि मैं यहाँ मरने का तो बाबा साहब की दीक्षा भूमि पर जाके मरूंगा। ये जज्बा था उन लोगों में। और वो जज्बा हमारे लोगों में जो हम लोग बहुत ज्यादा सुखासीन हो गए, इसके चलते नहीं आ रहा है। ये जरा सा चिंतन की बात है। इसलिए 6 दिसंबर को यहाँ पर अम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी जो आई और यहाँ पर हम लोग बैनर लगा सकते थे। हम लोग हमारा नाम नहीं करते, बैनर नहीं लगाते हैं, क्योंकि आप लोग जो है बाबा साहब के इस दिन के ऊपर हमने बुलाने से नहीं आए। आप उत्सुर पर है, हमारे समाज के लोग उत्सुर पर कई सालों से आ रहे हैं। ऐसे टाइम में कोई भी प्रकार का बैनर हम लोग अम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी के लोग नहीं लगाते। यह हमारी संस्था, यह नेशन वाइड है, यह नागपुर विदर्भ महाराष्ट्र वाला कार्यक्रम नहीं है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हमारा जो संकल्प है वो ऐसा होना चाहिए, वो हाई लेवल का होना चाहिए। और क्या है संकल्प? 2 संकल्प तो हमें पता ही है, गोल ही पता है, उद्देश्य पता है। शासन करती जमात और भारत बोलते हैं। मेरे को तो लगता पैदा होने के पहले अगर बच्चे को अगर सोनोग्राफी करेगा तो शासन करती जमात बनना ये बोलेंगे, ऐसा लगता है। अगर कभी बोला तो इतना ज्यादा घुस गया है पूरा। लेकिन भैया शासन करती जमात और भारत बौद्ध में बनाने के बाद अगर मान लो तुम्हारी नैया अगर 10 साल में अगर डूबती है तो शासन करती जमात और भारत बौद्ध में को चाटोगे? इंडिया जो है आज का जो इंडिया से 4 गुना इंडिया चाइनीज तुर्कस्तान बाबा साहब बोलते, वहां तक भारत बौद्ध में भी था और शासन करती जमात भी था सम्राट अशोक के टाइम में। लेकिन क्या वो शासन करती जमात और भारत बौद्ध में टिका? उसके बदले में हमें जो मटका झाड़ू आया, कौन से भाव में फुराया शासन करती जमात और भारत बौद्ध में, इसके पीछे आप पड़े हो। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं शासन करती जमात और भारत बौद्ध में का विरोधी हूँ। मेरा कहना है कि बुद्धकार बाबा साहब का मानवतावादी विज्ञानवादी विचार इतना कल्याणकारी है कि जब तक सूरज चांद और ये दुनिया लाखों साल रहेंगे तब तक बुद्ध एंड बाबा साहब का विचार मानवतावादी दम में रहना चाहिए। लेकिन वो कैसे? आप शासन करती जमात और भारत बौद्ध में करने के बाद आपके जो इंस्टीट्यूशन जो है खड़े नहीं है, जो उन ब्राह्मणों के हैं लेकिन आपके नहीं है। इस इंस्टीट्यूशन में आप लोगों ने जाना चाहिए था। आज रोजगारों का और रिजर्वेशन का और प्रशासन शासन का सारा जो क्राइसिस आपके सामने जो खड़ा हो गया है, इसके लिए बाबा साहब ने उस जमाने से जो कुछ सोल्यूशन कहते वो हम लोगों ने नहीं किए हैं और उसी क्षेत्र में हम लोग काम करेंगे। तो वो संकल्प है शासन करती जमात और भारत बौद्ध में के अलावा समाज के जो है स्कूल होने चाहिए। ये बाबा साहब बोल रहे थे, है क्या? हमारे बच्चे कोई दूसरे स्कूलों में जाते हैं। कॉलेजेस होने चाहिए थे, हॉस्टल होने चाहिए थे, हॉस्पिटल होने चाहिए थे, बैंक होनी चाहिए थे, इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज होनी चाहिए थी, ये बाबा साहब बोल रहे थे। और इतना एकदम मतलब जब समय भी नहीं मिलता था, पैसा भी नहीं रहता था, इसके बावजूद भी इतने कॉलेजेस और हॉस्टल वगैरह बाबा साहब ने चलाए। कुछ इंडस्ट्रीज और बैंक्स वगैरह चलाने के प्लान बाबा साहब के थे। स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, हॉस्पिटल, बैंक, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, अगर ये आप लोग कर लेते हो तो आपकी शासन करती जमात भी हो जाएंगी, भारत बौद्ध में भी हो जाएगा और वो टिका भी रहेगा। और इसी सारे प्रोग्राम पर प्लान के ऊपर जो है अम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी जो है यह काम कर रही है। लॉकडाउन की वजह से खाली ये हमारा ये बंद था, लेकिन आपको अगले साल से ये सारा का सारा होते हुए दिखेगा। मैं आपको आखिरी के टाइम में ये अपील करूंगा कि
ये जो एस्पिरेशन है, हमारे संकल्प है, ये इतने सारे जो मैंने बताया, इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन अलायंस होनी चाहिए, समाज में जो है संगठित होना चाहिए, भी हमारे संकल्प जो है ये होना चाहिए। बड़े बड़े संकल्प है, हमारे ईगो टूटने चाहिए, ये बड़े संकल्प जो है ये होने चाहिए हमारे। और हमने कुछ भी होए, हमें अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। ज्यादा संकल्प हमारा ये होना चाहिए कि हर जगह पर जो बातें हमारी होती है कि हमें ईगो है, ईगो तोड़ना चाहिए, और कोई ईगो तोड़े या न तोड़े, लेकिन मैं अपना ईगो तोड़ूंगा। यह ऐसे हमारे अगर संकल्प अगर है तो हम बाबा साहब का ये आज का संकल्प दिन, निर्धार दिन या रिजोल्यूशन डे, ये हम इस तरीके से मना रहे हैं। और इसके बाद अगले साल 6 दिसंबर तक जो है उस डायरेक्शन में हम काम करेंगे। तो इस तरीके से संकल्प दिन है, निर्धार दिन है। और मैं फिर से रिपीट करता हूँ, शासन करती जो भारत उद्यम है, और ये स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, हॉस्पिटल ये करने के बाद ये करने का ऐसा नहीं है। ये सारे के सारे प्रोग्राम बाबा साहब चाहते थे कि वे वन टाइम चले, ये सारे के सारे प्रोग्राम ये वन टाइम चले, साइमल्टेनियस चले। ऐसा नहीं कि ये पहले और बाद में वो, ये पहले और बाद में वो बाद में और ये पहले ये ऐसा नहीं चलेगा। ये बाबा साहब का तरीका नहीं है। बुद्ध का एंड बाबा साहब का जो रैशनल, सिस्टमैटिक, साइंटिफिक जो तरीका होता है, उसी तरीके से अगर हम लोग करते हैं तो जाके हमें सक्सेस मिलेगा। अदरवाइज इस सब आइडिया प्लान्स बाबा साहब ने जो दिए हुए आइडिया प्लान्स में हम बाबा साहब के तरीके से करते हैं, ऐसा बोलते हैं, और उसमें लोग जो है हमारा अपना कुछ तो भी जोड़ देते हैं, और बाद में जो है गड्ढे में नैया चली जाती है और बोलते हैं हुआ क्या। ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी गड़बड़ सड़बड़, बाद में समाज में जो दिखते हैं वो भी जो है सोचते हैं कि भैया हुआ क्या। मतलब एक डायलॉग जो है वो आप सीआईडी में देखते थे, कुछ तो गड़बड़ है दया, दया कुछ तो गड़बड़ है, वो जो बोलता था। तो ये सोसाइटी में, ऑर्गेनाइजेशन में, मूवमेंट में, आइडियोलॉजी में हमने जो है गड़बड़ जो है अपने हिसाब से कर डाली, इसलिए कुछ तो गड़बड़ है ऐसा जो बोलता था। तो ऐसी गड़बड़ी जो है ये सारी की सारी हो गई है। मैं आपसे अपील करता हूँ कि अम्बेडकर बुद्धि सोसाइटी की ये जो सारे जो काम है, ये जो सारे आइडिया प्लान्स है, ये हम लोग करने जा रहे हैं। ये इक्का दुक्का और कुछ कम लोगों का काम नहीं है। इसमें जितने से ज्यादा लोग आप लोग जो है ज्वाइन होते हैं, हमारे यहाँ के लोग हैं, उनसे आप मिलिए, उनसे नंबर लीजिए। मैं इस अम्बेडकर बुद्धि सोसाइटी का फाउंडर एंड एडवाइजर हूँ, कोई अभी इस वक्त मैं पोस्ट पर नहीं हूँ। हमारे में ऑर्गेनाइजेशन में डेमोक्रेसी अध्यक्ष 3-3 साल के बाद घूमता है, जो बाबा साहब ने कहा डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और हमने डेमोक्रेसी भी जो है मेंटेन नहीं किया। जिन बीजेपी, शिवसेना, बीजेपी और उनको हम गाली देते हैं, आरएसएस को, उनका अध्यक्ष घूमता है और आपका अध्यक्ष मरे तक वहीं पर रहता है, ऐसा सक्सेस मिलेगा। तो इस तरीके से ना बुद्ध ने ये बात किया कि आपका जो नेतृत्व है आइडियोलॉजी करेंगे, धम्म ही करेगा, कोई एक इंसान आपके सर के ऊपर थोपा नहीं उन्होंने, ना तथागत ने। और बाबा साहब भी जो है एक खांबी तंबू जैसा ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहना चाहिए। ये बाबा साहब ने बात बोली 18 मार्च 56 आगरा में, कोई पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया वगैरह ऐसा कुछ वहां पर बाबा साहब ने कहा नहीं। 4 बातें बोली, 4 बातें के में से खाली एक बात जो बताया कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, और उसको भी जो है तोड़ मरोड़ के आपके सामने बताया। खाली बाबा साहब ने बोला कि जो पढ़ा लिखा इंसान है वो धार्मिक होना चाहिए, और हमारे समाज का जो गरीब इंसान है उसकी वो मदद करना चाहिए, एक बात। दूसरा बात बोला मेरी तबीयत खराब रहती है, बंजर जमीन का आंदोलन में लूंगा, ये दूसरी बात बोला बाबा साहब। 18 मार्च 56 आगरा चमारों के सामने बाबा साहब ने भाषण दिया। मैं तो अभी जो है जातियां ले लेके जो है अभी बोलने की इच्छा में हूँ, क्योंकि मूवमेंट को बहुत ज्यादा बर्बाद कर दिया। जो शॉर्टकट खोजने वाले, शॉर्टकट देखने वाले बहुजनवादी लोगों ने ये सारी मूवमेंट की जो है ऐसी धज्जियां उड़ाई। मैं खुद मदर ऑर्गेनाइजेशन को चाहने वाला आरबीआई, एसएडी एंड बुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया का मैं कार्यकर्ता हूँ, एंड ए पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का। तो पहली बात बाबा साहब ने जो है पढ़े लिखे लोग जो है वो धार्मिक होना चाहिए। दूसरा, बंजर जमीन का आंदोलन जो है, जो हमने एक दादा साहब गायकवाड़ के टाइम में खाली वो आंदोलन चला, लेकिन वो भी जेल भरो चला, वो और बात। लेकिन यह आंदोलन उनके टाइम, उनके बाद सिर्फ उन्होंने चलाया। तीसरा, एक खांबी तंबू जैसा यह ऑर्गेनाइजेशन जो नहीं होना चाहिए। और उन चमारों के सामने बाबा साहब ने ये कहा कि मैं धर्मांतर धम्म दीक्षा करने वाला हूँ, आप मेरे साथ आए या न आए, मैं धर्मांतर धम्म दीक्षा करूंगा। 56 में बोलने के बाद जो है चमार कमेटी हम लोग से अभी भी कितना दूर है, आप देख लीजिए। बाबा साहब को जो है
महारों के अलावा बाकी लोगों ने अभी भी ढंग से एक्सेप्ट नहीं किया है एज कम्पेयर टू महार। ये फैक्ट है, ये रिसर्च है, ये मानना ही पड़ेगा, अब ये बोलना ही पड़ेगा, ठासना ही पड़ेगा। इसके सिवा कुछ जो है वो समझ में आने वाला नहीं। अदरवाइज शासन करती जमात जो है बनने के बाद, मतलब पहले राजकीय सत्ता और बाद में धर्म सत्ता, ये क्या बाबा साहब ने बताया? मतलब महिला रहने के बावजूद बाबा साहब ने जूते से मारा रहता उस महिला को। और आप देखेंगे कि चिचोली में बाबा साहब की हर चीजें मिलती है सिर्फ जूता छोड़ के। मतलब हमारे समाज के एक इंसान ने जूता चुराया रहता, बोला रहता मैंने जूते से आपको मारा, केस मत लगा मेरे ऊपर। क्या तो ये जूता बाबा साहब का है, कोई एविडेंस के लिए उधर जाने नहीं दिया रहता। चलो मैं कुछ जरतर की बात बोल दिया, लेकिन साथियों 6 दिसंबर के बारे में जो हमारा जो संकल्प दिन है, निर्धार दिन है, तो हमारे एस्पिरेशन, हमारे जो गोल है ये बड़े होने चाहिए। मैं आपको अपील करता हूँ कि अम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी इन सब बातों के ऊपर काम करने वाली है। सिस्टमेटिक 6 प्रकार का जो है यहाँ पर ट्रेनिंग है, विदाउट ट्रेनिंग किसी को भी एंट्री नहीं है। और कैसे मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, सिख और ओबीसी नहीं जुड़ते ये हम लोग देख लेंगे, मैं देखूंगा ऐसे नहीं, हम लोग देख लेंगे। उनको जोड़ने का आइडिया प्लान सब बाबा साहब ने दिया है। आपको महापुरुषों की जयंती मनाने के लिए बाबा साहब ने कहा नहीं था, आपने महापुरुषों की जयंती इसलिए बनाया क्योंकि आपको दूसरे समाज को जोड़ना था, और जुड़ गया। क्या देख लो 1% भी नहीं जुड़ा। बाबा साहब के तरीके से अगर नहीं करोगे तो आपकी नैया कभी न कभी जाके डूबने वाली है। आप अपने तरीके से जब करते हो तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ सक्सेस मिल रहा है, मजा आ रही है, लेकिन 20-25 साल के बाद आपको फिर पता चलता है कि नैया डूब गई है। वो आरएसएस वाला ब्राह्मण जो है उनको मालूम पड़ता है कि ये कौन से रास्ते से जा रहा, और वो फिर आपके ऊपर अटैक भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको पता चल जाता है कि ये जो आदमी जो है यह हमारा काम बगैर पैसे से कर रहा है। हमारा टाइम भी बचा लिया इसने, हमारा पैसा भी बचा लिया, हमारा मैन पावर भी बचा लिया। इसलिए हमारे समाज के जो सो कॉल्ड लीडर है उनके ऊपर अन्यथा अटैक वगैरह क्यों नहीं होते हैं। तो आप सोच लीजिए कि उनका जो वे है, जो डायरेक्शन है, ये बहुत प्रमाण में, बहुत मात्रा में झुक गया है। धर्मांतर धम्म दीक्षा यह बेस है, धर्मांतर धम्म दीक्षा यह बेस है, इसको ज्यादा प्रमाण में हमको बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके इस देश की जो मानसिकता है वो ठीक होगी। साथियों मैं आपसे आखिरी में एक वाक्य बोलता हूँ कि हमारे ये कार्यकर्ता है, उन लोगों से बाद में आप लोग मिलिए, और हर बुधवार की मीटिंग वगैरह होती है तो मिलेंगे। और बाद में जो है मैं बहुत शॉर्ट में आपको थोड़ा सा मैंने बताने की कोशिश किया, और डिटेल में अगर जानना है तो मिलने के बाद ही आपको सब जो है पता चलेगा। इतना सा बोलता हूँ और यहीं पर रुकता हूँ। जय भीम, जय प्रबुद्ध विश्व। अपने जहन में जरूर उतारा होगा। इसके पश्चात मैं आभार प्रदर्शन के लिए हमारे बीच में संजय जी इंगड़े यहाँ पे उपस्थित है, वो यहाँ पे आके आप सभी का आभार प्रदर्शन करेंगे। हमारे सामने बंजारी सामने काफ़ी कुछ होना है, तो इसमें मैं अभी जाऊँगा नहीं। आप अम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी के सभी कार्यकर्ता यहाँ पे आए। सभी ने यह कार्यक्रम अच्छे से सुना। लास्ट में मैं आपसे एक अपील करूँगा, अम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी के साथ में आप सभी को जुड़ना है और बाबा साहब का ये कार्य जल्द से जल्द हमें पूरा करना है। यही बोल के मैं यहीं पे रुकता हूँ और यह कार्यक्रम समाप्त हुआ, ऐसा मैं घोषित करता हूँ।